आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। भोपाल जीआरपी थाना क्षेत्र में चलती ट्रेन के भीतर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह हैरान कर देने वाली बेहद ही शर्मनाक घटना कर्नाटक संपर्क क्रांति ट्रेन में अंजाम दी गई। दरअसल अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक युवती जो कि महाराष्ट्र के भुसावल से इस ट्रेन में सवार हुई थी और जिसे दिल्ली जाना था, उसे एक शख्स ने एसी कोच से उठाया, उसे आश्वासन दिया कि वो उसे जनरल कोच में बिना टिकट सीट दिलवा देगा और ये आश्वासन दिलाकर उसने उसे पेंट्री कार में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये युवती संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में क्योंकि इसके पास टिकट नहीं था तो शौचालय के पास का जो हिस्सा होता है एसी कोच का, वहां पर ये युवती सो रही थी। लेकिन इसी दौरान एक शख्स वहां आता है, इस युवती को आश्वासन देता है कि जनरल कोच में सीट वो उसे दिलवा देगा बिना टिकट दिए। युवती इसके साथ चली जाती है, लेकिन इसी दौरान ये युवक उसे पेंट्री कार के एक स्टोर नुमा हिस्से में ले जाता है और वहां पर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता है। इसके बाद डरी सहमी युवती इसकी जानकारी ट्रेन में मौजूद दूसरे मुसाफिरों को देती है, जो इसकी सूचना जो जीआरपी है उसे देते हैं। इस सूचना के आधार पर ट्रेन को भोपाल में रोका जाता है और फिर जो जीआरपी का स्टाफ था उस ट्रेन में उन सबको हिरासत में लेकर बारी बारी पूछताछ की जाती है। जीआरपी की जो एडिशनल एसपी हैं प्रतिमा एस मैथ्यू, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना पर, एक बार वो सुन लीजिए। थाना जीआरपी भोपाल में एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक फरियादिया भुसावल से नई दिल्ली की यात्रा कर रही थी। वह बिना टिकट यात्रा कर रही थी और एसी कोच के बाहर बाथरूम के इलाके में फर्श पर लेटी हुई थी। वहां एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे अप्रोच किया और इस बात का आश्वासन दिया कि उसे जनरल कोच में बिना टिकट भी सीट अरेंज करा देगा। इस आश्वासन पर वह जो अज्ञात व्यक्ति है उस फरियादिया को लेकर आया अपने स्थान पर और उस व्यक्ति ने उसे आश्वासन देते हुए पेंट्री कार के अंदर लेकर गया और वहाँ एक स्टोर नुमा कमरे में ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म की घटना घटित किया। इसके बाद उस फरियादिया ने अन्य सहयात्रियों को इस संबंध में सूचित किया, जिस पर आरपीएफ कंट्रोल रूम और जीआरपी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और जीआरपी भोपाल की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ट्रेन अटेंड किया और न केवल फरियादिया को पूछताछ करने के लिए और एफआईआर के माध्यम से विवेचना के लिए प्रोसीड किया, बल्कि उस पेंट्री कार के अन्य कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए अभी थाने में रखा हुआ है और उनसे पूछताछ जारी है। घटना की बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता से विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही जिस आरोपी को चिन्हित किया गया है इस घटना में संलिप्तता के हुलिया के आधार पर उसे भी अभिरक्षा में लेकर कार्यवाही की जाएगी। तो आपने सुना, जीआरपी का बयान भी इस शर्मनाक घटना के मामले में सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो ट्रेन की पेंट्री स्टाफ का ही कोई एक सदस्य है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक उसे झांसी रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि मामला भोपाल जीआरपी में दर्ज हुआ है, इसलिए यहां लाकर उसे अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से भारतीय रेल में महिलाएं अकेली कितने सुरक्षित हैं, इस दावे पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।